ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हमें ओपनिंग मिल रही है। देखिए निफ्टी जो है वो 24,190 के आसपास ओपन हो रहा है, यानी 144 पॉइंट माइनस में। और यहाँ पे सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी करीबन 800 पॉइंट माइनस में है। तो देखिए कल जो लोग होल्ड करके गए होंगे, सबसे पहले मार्केट किनको टारगेट करता है? जो BTST होल्ड करके गए, यानी कल उन्होंने फ्राइडे को बाई किया होगा। ये सारी रैली देखने के बाद फिर मार्केट ने निकाला, फिर निकाला मार्केट ने जितने बायर बैठे, और उसके बाद में एक शार्प बाइंग आई। जितने भी लोगों ने यहाँ पे BTST लिया है उन सब लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया है। और हमें फोकस करना होता है कि मार्केट के अंदर पैनिक में कौन है, ट्रैप कौन हो रहा है, और उसके अगेंस्ट हमारी ट्रेड यहाँ बनती है। तो अभी हमें ये देखना है कि मार्केट ने ये जो बनाया था, जहाँ से बाइंग आई थी, यानी 24,184, इसके आसपास आके इसको ब्रेक करता है, या यहाँ पे किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हमें मिलता है, या मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रहता है। और यहाँ पे देखिए मार्केट का ये पुट का है, ये 24,400 की पुट का चार्ट है। देखिए यहाँ पे जितने लोगों ने बाय किया होगा ये सोच के कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, लगभग 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास, उन सब लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया और ऑलमोस्ट उनको बाहर निकाल दिया। आज मंडे है 20 जुलाई, और लाइव ट्रेडिंग का दोस्तों क्या फ़ायदा है? इससे आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। जो मैं बेसिक पॉइंट्स पे ट्रेड लेता हूँ वही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पे देखिए किसी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस इसलिए है कि हमें ये पता लगे कि कौन से जोन पे आके मार्केट रुक सकता है, या कहाँ पे मार्केट रिवर्सल साइन दिखा सकता है। तो हमारे पास में पहला जो रिवर्सल साइन है वो है 24,211 से लेके 24,184 के आसपास, 188 के आसपास। ये वाला एक जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ऊपर जाएगा तो मार्केट को यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस मिला था, फिर रेजिस्टेंस मिला था, सेलिंग आई थी। तो यहाँ पे आएगा तो वापस से एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है। और नीचे मार्केट आएगा तो 24,055 और 24,000, ये राउंड नंबर अपने आप में। तो यहाँ पे मार्केट को वापस से सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट वापस यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। देखिए सारे का सारा काम जो होता है ट्रेडिंग के अंदर प्रिडिक्शन होता है। आपने प्रिडिक्ट किया मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ से आपकी प्रिडिक्शन सही होती है, मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है? मान लीजिए यहाँ आपने 70 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और वो सीधी दंदनाती हुई चली गई 175, तो ये आपकी प्रिडिक्शन का रिवॉर्ड है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे जाने के बजाय यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपकी ट्रेड में इंस्टेंट यहाँ पे लॉस दिखाना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ा कारण क्या है? लॉस लोग जो है वो यहाँ पे अपनी लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करना होता है, हाँ मैं इस ट्रेड में गलत हो गया और मैंने ये जैसा सोचा था मार्केट वैसा ना करके उसके अपोजिट कर रहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल मार्केट है। अगर आप मार्केट से लड़ने जाएंगे ना, तो मार्केट आपकी सारी कैपिटल वाइप आउट कर देगी, आपका अकाउंट ब्लो कर देगा मार्केट एक ही दिन में। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्रीज पे टिके रहना है। क्रीज पे टिके रहने के लिए क्या चाहिए? अब मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मेरे से पूछते हैं कि सर हमारी कैपिटल जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। उसका सबसे आसान तरीका है आपका रिस्क रिवॉर्ड। आपका रिस्क कितना है पर ट्रेड, और आपका रिवॉर्ड क्या है? पर डे आपका रिस्क क्या है, पर डे आपका रिवॉर्ड क्या है? अब कितना पैसा गंवाने के बाद में, यानी लॉस लेने के बाद में मार्केट में रुक जाते हैं, और कितना रिवॉर्ड लेने के बाद में मार्केट में रुक जाते हैं। जो नोविस ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको ये नहीं पता। उनको लगता है कि आज अगर पहली ट्रेड में मैंने 2,000 रुपये कमा लिए, तो अब यहाँ पे मैं आज 10,000 कमाऊंगा, मेरा दिन है। ऑलमोस्ट वो -5,000 में यहाँ क्लोज करते हैं डे। तो दोस्तों मार्केट को देखते हैं, मार्केट ओपन होने वाला है और किस तरीके से ट्रेड करता हूं मैं, देखिए आपको लाइव बताता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन पे क्लिक करें। देखिए ये सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं, चैनल सब्सक्रिप्शन वाला ही तो फ्री है, आपको सिर्फ क्लिक करना है फॉलो और नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए जो लोग लेके गए थे 175 के आसपास, उनका ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने की तैयारी है 60 के नीचे। और यहाँ पे जो लोग लेके, यहाँ पे तो कॉल वाली पुट वाली पोजीशंस तो बनी ही नहीं होंगी, पुट तो होल्ड करके कोई गया नहीं होगा। तो अभी एक बार वेट करते हैं। देखिए बायर एग्रेसिवली यहाँ बाय तो कर रहे हैं,
और इसी जोन से देखिए आपकी ये यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं इसमें। यहाँ पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से 288 के आसपास आएगा तो यहाँ सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी हमें यहाँ सेल करना है इसे। देखिए हमें सेल करना है अभी इसको, थोड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे लेके आते हैं 24। गुड गुड, हमें मिले यहाँ पे जहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ मिले, ये इस जोन के आसपास मिले हमें। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा जल्दी करना था अपने को, यहाँ पे हमें पुट के अंदर जाना पसंद करूँगा मैं यहाँ पे आज। उसका रीज़न है ट्रैप कौन हुआ है, यहाँ पे हमारी ट्रेड बन जाएगी, यहाँ ट्रेड बन जाएगी ऑलमोस्ट 150, मुझे मिलना चाहिए 140। ये यहाँ पे आ चुका है, अब ये वापस नहीं आएगा तो हमारा यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ हम ले सकते हैं। और टारगेट हमारा वही रहेगा, लगभग 50 पॉइंट्स, लगभग 50 पॉइंट्स का यहाँ टारगेट रहेगा। ठीक है, लगभग हमने यहाँ पे 152 पे लिया है, 152 पे हमने यहाँ बाय किया है। देखिए ट्रैप कौन हो रहा है यहाँ पे, ट्रैप हम भी हो सकते हैं। मार्केट के अंदर ट्रैप कौन हुआ, यहाँ धीरे धीरे पोजीशन कटना स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है 151, हमारा स्टॉप लॉस है 131 और रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है 200। तो यहाँ पे हमने ट्रेड बना लिया, ये हमारी एंट्री प्राइस है। और ये हमारा यहाँ पे देखिए, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा, मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके आया ना, वो एक जोन है रेजिस्टेंस वाला। वो जोन क्यों है रेजिस्टेंस वाला, यहाँ देखिए इस हॉरिजेंटल लाइन से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मार्केट के पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए मार्केट कितनी देर यहाँ कंसोलिडेशन किया था तो इसके नीचे नहीं आया, जब ब्रेकडाउन देखने को मिला फिर वापस से बाइंग आई, और अभी कौन ट्रैप हुए हैं, जो बड़ी पोजीशंस अपनी होल्ड करके गए। और जो ट्रैप होता है उसके अगेंस्ट हमारी ट्रेड बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रैप हम ना हो, पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रैप हम ना हो, यानी 151 से और 200 50 पॉइंट हमें यहाँ चाहिए। मार्केट देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है तो हमारा स्टॉप लॉस ले ले 131 पे। अब मार्केट में देखते हैं यहाँ पे किस तरह की बाइंग आ सकती है। देखिए बायर तो यहाँ एग्रेसिवली बाय करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रैप हो चुके हैं, वो तो पूरी तरीके से ट्रैप हो गए यहाँ पे। बायर यहाँ पे बड़ी पोजीशंस बना के गए होंगे और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है मार्केट, इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर अच्छा खासा अपने को 24,055 का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और फिर 24,000 तक मार्केट आ सकता है। देखिए जो ट्रैप हो रहा है अभी, ट्रैप कौन हो रहा है, जिसकी प्राइस यहाँ पे 175 थी, उसका 54 रुपीज़ चल रहा है अभी। तो ट्रैप कौन होगा, यहाँ पे जो बड़ी क्वांटिटी बाय करके गया है, ये सपोर्ट जोन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हमने यहाँ पहले ट्रेड क्यों बनाया, देखिए मार्केट के अंदर हमेशा 10-5 पॉइंट पहले आपको ट्रेड बनाना होता है ताकि आपको बफरिंग मिल जाए। हमने 151 बनाया, अब 162 के आसपास ये चल रहा है, तो लगभग 10 पॉइंट हमें मिल गए। और जैसे ही ये डे लो को यहाँ क्रॉस करेगा, यानी 24,150 को, तो हो सकता है हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन ये वाला जोन जो है, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा मार्केट, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि ट्रैप कौन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, ओवरनाइट जो पोजीशन होल्ड करके जाते हैं वो मार्केट को वॉच करेंगे, ये मार्केट को देखेंगे, इतनी आसानी से ये लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। और ये मार्केट एग्जिट कराने के लिए हमें यहाँ अच्छा खासा एक डाउनफॉल धीरे धीरे आके और ये 24,050 के आसपास आएगा, और इस जोन में आने के बाद में फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये ट्रेड चलता है, और जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ।
तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये अभी साइडवेज होगा, ये यहाँ पोजीशंस बनवाएगा, कॉल की पोजीशंस भी बनवाएगा और पुट की पोजीशंस भी बनवाएगा। तो यहाँ पे मार्केट अभी होल्ड करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैप हुआ है ना, वो ये लोग हुए हैं जो इन कैंडल्स में जिन्होंने बाइंग की थी। एक शार्प मूवमेंट देखने के बाद में अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट ने ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे पुट वाले जितने भी सेलर थे उन सबको निकाल दिया। और मार्केट हमेशा किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव देने से पहले क्या करता है, हमेशा उस डायरेक्शन में जितने लोग बैठे हैं उनको मार्केट से आउट करता है। अब देखिए हमने 151 पे लिया ये और अभी 175 चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट हमें 20-22-25 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना 150, यानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है, देखिए सपोर्ट जोन जो हमने बनाया था हॉरिजॉन्टल, इसके नीचे क्लोज कर दे 1 मिनट की ये कैंडल यहाँ पे, और उसके बाद में क्या है 24,150, इसको ब्रेक करेगा तो आप देखना हमारा जो टारगेट है विद इन ए कैंडल यहाँ पे अचीव हो जाएगा। और मार्केट कभी भी इतनी आसानी से पैसा नहीं देता। अब यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। देखिए मार्केट के अंदर कोई एश्योरेंस नहीं है, सिर्फ आप अपने अनुभव से जो आपने आज तक सीखा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, आप सिर्फ उस अनुभव से ट्रेड लेते हैं। और ट्रेड लेने के बाद में आपको लगता है कि मार्केट ऐसा कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो हम आराम से अपना जो है ये जो 131 का हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। हमेशा क्या है, ट्रेड करने के कुछ रूल्स बनाए आप, जैसे मैंने बना रखे हैं। देखिए एक ट्रेड करना है एक दिन में, उसमें 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, और 50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रखना है, ताकि हम लंबे लंबे समय में यहाँ मार्केट में सरवाइव कर सकें। और इसके बाद में दो ही ऑप्शन छोड़ने हैं मार्केट के पास में, या तो मेरा स्टॉप लॉस ले जाए, ठीक है, स्टॉप लॉस 131, और या फिर मुझे 202 मेरा 50 पॉइंट का टारगेट दे दे। इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ मुझे अब यहाँ पे लग जाए कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, अच्छा साइन दिखा रहा है, यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, पर मैंने ये एंट्री जो बना ली ना, मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट अगर मेरी डायरेक्शन में चलेगा तो मैं पूरा टारगेट लूँगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 151 पे मैंने लिया और 180 तक ये गया, अब ये वापस आके ट्रेड 164 165 पे कर रहा है। यहाँ बहुत अच्छा ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा। देखिए मार्केट रिवर्सल होगा, ये मार्केट पे है, मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा टारगेट है और स्टॉप लॉस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप इतने स्ट्रिक हो जाएं, आपके इमोशंस पे आपका इतना कंट्रोल हो जाए कि आपको पता हो कि मैं इसके बीच में कुछ नहीं करूँगा। मार्केट कितना 1 घंटे भी यहाँ पे इस तरह से कंसोलिडेशन करता रहे, लेकिन मुझे मेरा टारगेट चाहिए। नहीं देता है कोई बात नहीं, मुझे मेरा स्टॉप लॉस चाहिए। दोनों में से एक चीज़ मुझे चाहिए, और सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड मैं करूँगा। इस ट्रेड में कुछ भी होता है, प्रॉफिट होगा वेल एंड गुड, लॉस होगा वेरी गुड। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी जो है, वो साइकोलॉजी कह लें, सबकॉन्शियस माइंड कह लें, उसको जैसे आप ट्रेंड करेंगे ना वो वैसे ही ट्रेंड होगा। आप उसे हर कैंडल पे यहाँ एंट्री बनाने के लिए कहेंगे कि अभी देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सपोर्ट लेगा सपोर्ट जोन पे, तो यहाँ पे मैं कॉल में एंट्री बना लेता हूँ। जैसे ही वापस इसको ब्रेक करेगा आपको लगेगा नहीं नहीं उससे निकल जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पुट पे बना लेता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या है, मार्केट कहीं नहीं गया, यहीं पे 20-30 पॉइंट में 15-20 पॉइंट में घूम रहा है, लेकिन आपने 10 ट्रेड कर लिए, यहाँ पे आपके 10 ट्रेड हो चुके और 10 के 10 ट्रेड में आपने लॉस बुक कर लिया। अब यहाँ से बहुत अच्छा साइन है, देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट में बायर आए, फिर जितने बायर बैठे यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की उन सबको मार्केट ने निकाला। मैंने बोला था 24,184 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। यहाँ से हो सकता है मार्केट वापस से 24,300 350 400 चला जाए, हो सकता है। लेकिन हमारा व्यू क्या था, हम जब यहाँ पे थे तो हमारा व्यू क्या था, तो ये व्यू हमने बनाया और एंट्री ली, तो इसमें बहुत कुछ सोचा होगा ना। जब उस वक्त हमने जो सोचा वो बिल्कुल परफेक्ट था,
फिर उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ मार्केट 1 घंटे तक साइडवेज रहे, कुछ नहीं करे, कहीं नहीं जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ चाहिए हमारा स्टॉप लॉस या हमारा टारगेट। दोस्तों, इमोशंस पे कंट्रोल करें, इमोशनली कमज़ोर नहीं होना है। मार्केट आपको वो चीज़ें दिखाता है जो मार्केट नहीं करता है। जब मार्केट करता है वो किसी को नहीं दिखाता है, और वो सिर्फ आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस ही उन चीज़ों को पकड़ पाएगा। और सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करें, क्योंकि प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और हमेशा उसके अगेंस्ट काम करें जो ट्रैप हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी बड़ी पोजीशंस बना के गए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, अब जिसका 175 यहाँ प्राइस उसने देखी हो 150 के आसपास, और उसका 40 रुपये चल रहा है, यानी मान लीजिए किसी ने 1000 क्वांटिटी ली थी तो यहाँ पे किसी का 1.5 लाख रुपए था। किसी का क्या, आप अपने ऊपर लेके सोचें कि किसी का 1.5 लाख रुपए था, वो अभी 42,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 42,000। यहाँ पे 42,000 रुपये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे? इसको होल्ड ही करता हूँ, देखता हूँ यहाँ से कितना रिवर्सल आ जाएगा। नॉइस ट्रेडर तो यही करेगा ना। वो इतना बड़ा लॉस, यानी लगभग लगभग 1000 क्वांटिटी आप ले गए थे ओवरनाइट, तो आपको 1,10,000 का नुकसान हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप इसको काट नहीं सकते, आप सिर्फ इसको होल्ड करेंगे होप में कि हाँ शायद यहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल हो जाए और वापस मेरा 120 नज़र आ जाए। तो यहाँ पे जब तक मार्केट को ओआई डेटा दिखेगा कि यहाँ पे अभी भी पुट वाले बैठे हैं, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है, और धीरे धीरे करके इसका टाइम डिके वापस वही करेगा, मार्केट इसको ख़त्म कर देगा बिल्कुल। ये देखना, अभी थोड़ी देर बाद में 30 आएगा, फिर यहाँ पे 22 आएगा, धीरे धीरे इनको निकालेगा, एकदम से नहीं। और ये जैसे ही लेवल टूटेगा, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनेगी, बड़ी कैंडल बनेगी, हो सकता है वो 24,150 को ब्रेक कर दे। हमारा पहला लेवल यही है, 24,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों कहता हूँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। ये तो मतलब इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। ये देखिए, जहाँ से मार्केट ने बाइंग आई है वो सपोर्ट है, और जहाँ से सेलिंग आई है वो रेजिस्टेंस है। तो आप इसमें देखिए, फर्स्ट मिनट में जो कैंडल है, ये 1 मिनट का चार्ट है, इसमें देखिए कि आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये कहाँ पे सपोर्ट जोन बना और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना। ये रेजिस्टेंस क्यों बना ये मैंने बता दिया आपको। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अब 5 मिनट के चार्ट पे जैसे ही आप करते हैं तो आपको अपने आप नज़र आ जाता है कि ये वाला वो जोन है जहाँ से सेलिंग आ सकती है, कि यहाँ मार्केट होल्ड करके और अच्छी खासी बाइंग में गया था, यानी यहाँ पे सपोर्ट था मार्केट के पास। अब जब मार्केट वापस यहाँ जा रहा है तो मार्केट के पास क्या होगा? ये रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके ब्रेक कर रहा है मार्केट, लेकिन एक दो कैंडल बड़ी आएंगी जो हमारा टारगेट दे देंगी। अब उन एक दो कैंडल के लिए हमें वेट करना होगा। अब देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर दे। अब ये जितना समय यहाँ लगाएगी ना, लोगों को जब समझ में आया था ना, सबको जो दिखने लग जाता है ना, फिर मार्केट उसके अपोजिट चलता है। मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, तो ये सबको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा रहा है। तो लोगों की बड़ी पोजीशंस फिर फुट साइड में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये मूवमेंट हमें फास्ट मिल जाए, बड़ी जल्दी मिल जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो ये मार्केट धनाधन करता हुआ 24,055 के आसपास आ सकता। क्वांटिटी देखिए आप पे डिपेंड करता है, आपके अकाउंट में 1 लॉट का पैसा है तो 1 लॉट से कीजिए। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मनी मैनेजमेंट बताऊंगा आपको। मनी मैनेजमेंट से आपकी साइकोलॉजी कैसे इम्पैक्ट होती है। अगर आपने सही मनी मैनेजमेंट किया हुआ है तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी और आप उस ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर सकते। तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक ही शिकायत है, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और दूसरा लाइक नहीं करते हैं, तीसरा आप नीचे कमेंट नहीं करते हैं। आपको मेरी ये लाइव ट्रेडिंग सही लगी, गलत लगी, मेरा जो ये काम करने का तरीका है ये गलत है, सही है, जो भी आपको लगता है वीडियो बेकार है, तो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट में कि सर आपका वीडियो बहुत बेकार है। मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन क्या है, आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं और जितना ज़्यादा इसमें कमेंट करते हैं, उससे क्या है, रीच बढ़ती है।
तो जो लोग सीखना चाह रहे हैं वाकई प्राइस एक्शन क्या होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। क्योंकि ये पिछले 5 साल लगे हैं मुझे साइकोलॉजी डेवलप करने में। ये प्राइस एक्शन क्या था? लोअर लो का फॉर्मेशन। ठीक है, अब मार्केट यहाँ क्या दिखा रहा है कि भाई मैं होल्ड कर रहा हूँ अपने आप को, अब मैं हायर हाई बनाने लग जाऊंगा। और ये जो हायर हाई बनेंगे इसी में एक कैंडल आएगी और ये फ्लैग पैटर्न जैसा बन जाएगा और नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता, आपको पहले दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे आप बाय करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। और फिर क्या है, क्योंकि जब तक इन लोगों को, मार्केट को भी पता है कि इतना बड़ा मूवमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। मतलब मान लीजिए ये पुट जो है, ये आप कोई भी मान लीजिए जो बाय करके गया ओवरनाइट, उसकी प्राइस क्या थी? लगभग 235 या 200 मान लेते हैं। अभी वो 100 पॉइंट के नुकसान में, तो वो निकला नहीं है अभी। वो निकला इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कैंडल बनती है ना बीच में, ये होप कैंडल होती है। ये उस बायर को होप दे रही है कि नहीं अभी मार्केट से निकलना नहीं है, अभी मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स करेगा। लेकिन मार्केट को ये भी पता है कि जब तक ये लोग इस लो के नीचे यानी 150 के नीचे, 148 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेक नहीं करेगा ये लेवल, तब तक ये लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा 10 पॉइंट के रखे थे टारगेट में, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट और मिलते तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता। और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा के वापस से हमारी बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। यानी हमने 151 पे लिया था, ये 164 163 के आसपास आ गया। तो दोस्तों इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। अब ट्रैप ट्रेडिंग कैसे होती है? देखिए यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन था, यहाँ मार्केट ने फिर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट कुछ देर यहाँ कंसोलिडेशन करे, बायर्स यहाँ पे पोजीशंस बनाए और फिर एक बड़ी कैंडल उनका स्टॉप लॉस ले। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में चले। अब यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है हमारा टारगेट आने की, क्योंकि मार्केट ने ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है और मार्केट टोटल साइडवेज हो गया है। अब जब मार्केट टोटली साइडवेज हो जाता है ना, तो मार्केट कहीं नहीं जाता। हमारा क्या रूल है? हमें 1 ट्रेड करना है, एक ट्रेड करना है एक दिन में। हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट, और हमें 3 PM तक वेट करना है। या तो हमारा टारगेट आ जाएगा या स्टॉप लॉस आ जाएगा उससे पहले। तो यहाँ पे जिस तरह की प्राइस एक्शन बन रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ही आएगा, टारगेट तो नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे 10 बजे से साइडवेज हुआ था और 11 बज के 10 मिनट हो गए, लगभग 1 घंटे से मार्केट यहाँ साइडवेज है। तो दोस्तों यहाँ मार्केट साइडवेज चला गया है, तो आप ध्यान रखना 24,300 का मैंने पुट लिया हुआ है, उसका स्टॉप लॉस है 131। आप देखेंगे अपने चार्ट पे तो आपको आइडिया लग जाएगा, 131 या तो आ गया और या 202 आ गया। और कल मैं लाइव ट्रेडिंग जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा आपको कि मेरी इस ट्रेड का क्या रहा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। और अगर फेसबुक पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के इस पेज को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। कमेंट कुछ भी हो सकता है, वीडियो सही लगा आपको, नहीं लगा, अच्छा बुरा जो आप लिखना चाहें, पर नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।